आपको वचन जो है आपके जिंदगियों में कार्य करें और आपको आशीषित करें। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के पवित्र वचन में से दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय, दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय को हम लोग निकालेंगे बाइबल में। जिनके पास है, जिनके पास बाइबल नहीं है, वो लोग मुझे ध्यान से सुने। खुदा का वचन कहता है दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत, 17 और 18 आयत लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का के मंदिर का क्या संबंध है? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हम सभी जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, ये किसने कहा है? परमेश्वर। आप किसके मंदिर हैं? परमेश्वर के मंदिर, जीवित परमेश्वर के, जो जिंदा है। अनंत काल से आपका शरीर उसका टेम्पल है, मतलब आपके शरीर में कोई रहता है, आप नहीं। कौन रहता है? जोर से बोलिए हालेलुया। आपकी बॉडी में परमेश्वर रहता है। आज सुबह भी अगर आप अपने बेड में थे तो उस बेड में कौन था? लेकिन आपने विश्वास नहीं किया, तभी आपको उस बेड में सिकनेस पकड़ रहा था। आप ये सोच रहे थे कि ये मेरा शरीर है और मैं हूं और बेड मेरा है और कोई नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप किसके मंदिर हैं? परमेश्वर के। आपकी बॉडी आपकी नहीं, किसकी है? परमेश्वर की। आपका ये शरीर जिसको आप कभी कहीं लेके जाते, कभी कहीं लेके जाते, ये आपका नहीं, ये किसका है? और खुदा ने इस बात को कहा, कोई मनुष्य नहीं। आप इस शरीर के साथ क्या करते हैं इसका प्रतिफल आपको देना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप इसके साथ? आप इसे काटते, आप इसमें कुछ डिजाइन बनाते, या आप इसको किसी को ऐसे ही दे देते खराब करने के लिए, इसका प्रतिफल आपको चुकाना ही पड़ेगा। शरीर किसका? आप कहते हैं हाँ मेरा शरीर है, लेकिन वचन कहता है शरीर आपका नहीं, किसका है? आपने इसके अंदर कुछ गलत चीज डाली, ये किसका है? परमेश्वर का। वो गलत चीज आपने डाली, वो किसको लगेगी? परमेश्वर को। उसका प्रतिफल वो आपसे लेगा, क्योंकि आप उसकी चीज को खराब कर रहे हैं। और लिखा है ये शरीर जिसमें आप हो, आप बैठे, बिलीव इट, अगर मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, ये शरीर में कौन है? परमेश्वर। अगर मैं गिनूंगा कितनी स्पिरिट्स होंगे, हर किसी में परमेश्वर है। यीशु मसीह तो एक ही। यीशु मसीह अगर आपके सामने हो तो वो एक ही हो। अगर इधर खड़े हैं तो इधर ही होंगे, उधर नहीं जा सकते, उधर से उधर नहीं जा सकते। अगर आप में है तो आप में ही रहेंगे, उसमें जाने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन आपके अंदर प्रभु ने कहा कि जो तुम में है वो संसार में सबसे बड़ा, और वो कौन है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की, वो एक टाइम में सब में रहता है, एक ही टाइम में सब जगह पर विद्यमान है। वो आप में है। ये शरीर आपका नहीं, परमेश्वर का है। क्या आप विश्वास करते हैं? इसका मतलब बहुत ब्लेसेड है कि आप जा रहे हो, काम नहीं बन रहा, आप एडमिशन के लिए गए नहीं, आप जॉब के लिए गए, आप लोन के लिए गए नहीं, आप दुखी होकर लौट कर आए, आप एग्जाम के लिए गए नहीं हुआ, दुखी होकर लौट कर आए। क्यों? पता? उसका रीजन है
क्योंकि आपने ये सोचा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जो कुछ मैंने तैयारी की है, प्लान किया है, वो मैं करूंगा। उस वक्त आप फेल हो जाए। लेकिन जब आपको ये लगे कि मैं नहीं, इस शरीर में कौन है, लोन के लिए कौन जा रहा है, एग्जाम के लिए कौन जा रहा है, वीजा के लिए कौन जा रहा है, मैरिज के लिए कौन जा रहा है, मेरी बॉडी में परमेश्वर चाहिए। मेरी बॉडी में, क्योंकि मेरी बॉडी मेरी नहीं, उसका टेंपल है और उसमें ये वो है। आप काम कर रहे हो, आपका काम नहीं बनता क्योंकि आप कर रहे हो। जब तक आप ये नहीं बिलीव करते मैं नहीं, मुझ में कोई काम कर रहा है, वो मेरा परमेश्वर, मेरा, वो उसी वक्त आपके लिए रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। लेकिन ये बात किसी मनुष्य ने नहीं की, इस बात को लिखा है जैसा परमेश्वर ने कहा। इसमें लिखा है, आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है कि इसीलिए प्रभु कहता है, 16 आयत में लिखा है ना, परमेश्वर के मंदिर है जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा ये बात प्रभु ने कहा है। ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं, इनका शरीर में कौन रहता है? आपके शरीर में परमेश्वर। अगर परमेश्वर रहता है तो आप तकलीफ में कैसे हैं? आप पीसफुल क्यों नहीं? परमेश्वर तो कभी दुखी नहीं रहता, वो कभी परेशान नहीं रहता। आप क्यों? क्योंकि आपने उसे जगह नहीं दी, आपने उस शरीर में उसे जगह नहीं दी। आपने कहा ये मेरा शरीर, मेरी मर्जी है जैसा मैं इसे कर सकता। और देखिए आगे को लिखा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा, निवास करूंगा, मैं उनमें बसूंगा। मतलब आप में वो रहेगा, आप में वो। आपके घर में आप अकेले नहीं, आपके रूम में आप अकेले नहीं। अगर कोई बाइक में अकेला आया है, सीट पीछे खाली है, आप अकेले नहीं आए, कोई आपके साथ है। वो कहता है मैं उसमें बसूंगा। अगर आप फैमिली में 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, 4 लोग हैं, 4 नहीं, प्रभु आपके साथ है, लेकिन आपने बिलीव नहीं किया तो वो वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि विश्वास के बिना कार्य असंभव है। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आपने ड्रीम की, जानते कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? प्रभु के मंदिर। आप उसको गंदा कर रहे हैं क्योंकि ये आपका ही नहीं। लिखा है मैं उसमें बसूंगा और मैं और उनमें चला फिरा, उनमें, जोर से बोलिए, चला फिरा। मतलब अगर आप स्कूटी में आ रहे हो तो आपके साथ कौन आ रहा है? आप बाइक में आ रहे हो तो आपके साथ कौन आ रहा है? आप कहीं भी वॉक कर रहे हो, आपके साथ कौन वॉक कर रहा है? क्या आप इस बात को यकीन करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि मैं चल नहीं रहा, मेरे साथ कोई और चल रहा है, मेरी ये पैर चल रहे हैं लेकिन अंदर से कोई और चल रहा है, वो किसके पैर हैं? परमेश्वर के पैर, वो यीशु मसीह का पैर है। आप बाइक ड्राइव जरूर कर रहे हो लेकिन उसे ड्राइव करने वाला कोई और है। आप कार ड्राइव जरूर कर रहे हो, आपके हाथ, लेकिन उसको चलाने वाला कोई और है। वो कौन है? परमेश्वर। वो आपका प्रभु है। अगर आप इस बात को यकीन करते, विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास आपका कार्य करेगा, स्पिरिट मूव करेगी। आप कभी एक्सीडेंट स्पिरिट से ग्रसित नहीं होंगे। उसने खुद कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आप चले गए वो बातचीत करने के लिए इंटरव्यू में, आपको ये है कि मैं कैसे करके करूं। आपने ये नहीं सोचा, आपने ये नहीं बिलीव की मैं नहीं, मुझ में होकर मेरा परमेश्वर इनसे बात करने वाला है।
जिस दिन आपने ये सोचा वो आपके लिए कार्यों को कर देगा। सेम प्रभु ने कहा मैं बसूंगा, दूसरा चीज मैं उनके साथ चलूंगा। आज भी वो आपके साथ चलना चाहता है। आप अकेला चलते हो इसलिए आप गिर जाते हो। प्रभु के साथ चलो, आप गिरोगे नहीं। आपकी डील फाइनल नहीं होती क्योंकि आप कर रहे हो। आप ये विश्वास करके जाना कि मैं नहीं, मेरी इस डील को सक्सेस करने के लिए मेरा प्रभु मुझ में होकर बात करने वाला। डील कंफर्म हो जाएगी। उसका वादा है, मैं चलूंगा तेरे साथ, तुझ में बसूंगा। और उसमें लिखा है और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनका और वे मेरे लोग होंगे। आपका परमेश्वर वो होगा और आप उसके लोग होंगे। मतलब आप जब तक उसके लोग होगे नहीं तब तक आप ब्लेस हो नहीं सकते। आपके हाउस में आप क्या सोचते हैं, कौन रहता है? मोस्टली लोग ये सोचते हैं मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे घर में कोई आता है, मुझे कोई डराता है, मुझे कोई बुराई की ओर ले जाता है। तुम क्यों नहीं बिलीव करते कि परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा? अगर तुम ये विश्वास करते तो जो तुम्हें डराने आता है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे अंदर कोई और खड़ा हो चुका होगा, वो तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने परमेश्वर को अपनी बॉडी में लेके जाना है। तुम्हारी बॉडी किसका टेम्पल है? मतलब इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका ख्याल रखना तुम्हारी, इसका ट्रीटमेंट करना तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं, किसकी अमानत है? ये खुदा की अमानत है, प्रभु की अमानत है। क्या तुम इसका ख्याल रखते हो? हर एक चीज बालों से लेकर नाखून तक किसकी अमानत है? परमेश्वर। तुमने इसे खराब कर दिया, इसका पलटा तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परमेश्वर की दी गई अमानत है और इसीलिए उसमें लिखा है कि मैं तेरा पिता होऊंगा। मैं तेरा, आपका पिता अगर वो है तो आप कभी वो काम नहीं करोगे जो शैतान, जो संसार का पिता है। ये संसार में एक पिता है ना, कुछ लोग उसके बच्चे, सांप के, बिच्छू के। आप का पिता जीवित है। तो आपके बॉडी में कौन है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा ये बात कि आपकी बॉडी में कौन सा पिता है? दो पिता हैं, एक पिता संसार का है, एक पिता स्वर्ग का है, जिसने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। दूसरा भी जो पिता है वो भी साथ चलता है, वो भी किसी की बॉडी में साथ। वो कहता नहीं ये मेरा टेम्पल है, वो कहता है जो संसार का है वो भी कहता है कि ये मेरा, हक जताता है, कहता है ये मेरा है। सिर के बालों से लेके पैरों के तले तक वो कहता है मेरा है। वो उसमें आता है ना। जब वो आता है पता कैसे चलेगा? आज जब स्वर्गीय पिता आएगा वो पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे जानेंगे? लोग कोई सोचते मेरे अंदर प्रभु है, आपको कैसे पता उसमें है कि नहीं? आप तो सोचोगे हाँ प्रभु है, तो उससे जाके मिल लोगे। और प्रभु ने कहा इस वचन में, अंधेरे क्या उजियाले के साथ कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने अंधेरे के साथ सौदा कर लिया, आपने अंधेरे के साथ चाय पी ली, अपने घर में उससे बुला लिया, आपने उसे ऊपर से देख के घर में बिठा लिया। आपको कैसे पता चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये संसार की जो काला दुष्ट बुरा पिता है उसको अपनी बॉडी में जगह दे दी ये सोच के कि ये स्वर्गीय पिता है क्या? कई सारे लोग ऐसे में घूम रहे हैं और वो भी उनके साथ चलता है, उनके कार में, उनके बेडरूम में,
वो भी ऐसे ही सेम पैटर्न अपनाता है। वो कहता बेड मेरा है, ये बेड मेरा है, बाइक मेरी है, कार मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। कहता है एक परिवार में मैं प्रार्थना करने गया था, कुछ प्रेयर टीम वाले भी थे। कहता ये बेड जिसमें तूने पैर रखा है, ये बेड मेरा है, पैर हटा यहां से। मैंने बेड के ऊपर पैर रखा, तो उस सिस्टर को तकलीफ हो रही थी, तो मैं कहा तो पैर रख लेता हूं, मेरे को पैर दर्द है। जब पैर रखा तो उधर से वो लेटी पड़ी, होश नहीं है, तो वो कहने लगी बेड पैर हटा, मेरा बेड है, मेरा बेड है। वो आपकी हर चीज पर हक जताना चाहता है। अभी पिताजी ने कहा कि तेरा शरीर किसका है? वो कहता है कि आप कैसे जानोगे, कहीं गलती से आप उसको तो जगह नहीं दे दी, और जिन लोगों ने जगह दे दी उनकी हालत बहुत खराब। उनमें क्या निकलता है पता कैसे चलेगा? उसके लिए हम लोग प्रभु के वचन के जाएंगे। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय नया नियम में है। आप कैसे जान पाएंगे आप किसके संतान हैं और कौन सा पिता आप में काम करता है? कहीं हम गलती से उन बुराइयों में तो नहीं है कि वो आकर हमें सता रहा है और हम परेशान हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हम किसके संतान हैं। जो लोग उस अंधकार के उस बुरे में फंसे हैं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, जिसके अंदर संसार का पिता होगा, यानी कि शैतान जिसकी बॉडी में होगा, उससे कैसे पहचानेंगे आप? आपके घर आया, क्रॉस लटकाया है, चर्च में भी जाता है, बाइबल लेकर आया, आपके घर में आया, आप कैसे जानोगे कि इसमें तुम्हारा पिता है कि नहीं? पिता तो सब में रह सकता है ना वो, क्योंकि वो हर जगह में मौजूद है, क्योंकि वो आत्मा है, वो हमारे अंदर हमारे साथ निवास करेगा, हमारे साथ चलेगा। तो उसके साथ भी चल रहा होगा, आपने सोचकर उससे घर बिठा लिया, आपको कैसे पता चलेगा? इसीलिए कई सारे लोग गिर चुके हैं, कई सारे लोगों की आशीष से जा चुकी है। लिखा है गलातियों की पत्री 5 अध्याय, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। जो स्वर्गीय पिता से जुड़े हैं वो किससे चलेंगे? आत्मा से। किससे चलेंगे? लेकिन आत्मा भी 2 प्रकार, जो उनमें काम करता है उसमें क्या क्या निकलेगा जानते हैं? 19 आयत में लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट है, मतलब जो पिता संसार का है उसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है वो चर्च जाता होगा, फास्ट भी रखता होगा, बाइबल भी पढ़ता होगा, आपके साथ होगा, लेकिन अगर उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है तो आप धोखा ना खाना, आप जान लेना कि उसमें स्वर्गीय पिता नहीं है, स्वर्गीय पिता नहीं है। उसे जानने के लिए आपको इस वचन को समझना पड़ेगा, इसे अपने दिल में रखना पड़ेगा। आपका दोस्त हो सकता है जिसके वजह से आपका काम ही नहीं बन रहा है, आपसे बातचीत करने वाला हो सकता है, और क्यों नहीं काम बनता है, क्यों आप फेल हो जाते हैं, उसका रीजन है। लिखा है उसमें क्या निकलेगा? व्यभिचार। उसमें क्या होगा? व्यभिचार की आत्मा, उसकी आंखें सही नहीं, उसकी सोच सही नहीं होगी, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा करेगा, झगड़ा करता हो, आपको वैरायटी सजेशंस देगा, ईर्ष्या करेगा,
क्रोध आएगा उसको। ऐसा अगर कोई आपको दिखे तो आप जान लेना इसमें स्वर्गीय पिता नहीं, इसमें दूसरा संसार का पिता है जो ये चीजें प्रोड्यूस करता है। उसके फल हैं ये, उसके फल हैं। ईर्ष्या, उसको क्रोध आएगा, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आना और विरोध करना, हर बात पे विरोध, हर बात पे हर किसी का विरोध, कोई उससे सही नहीं लगेगा। फूट डालना, आपको अलग करने की कोशिश करेगा, विधर्म डा करेगा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई ऐसे काम हैं, जितनी बुरे काम है आपको कराएगा। अगर आपको दिख रहा है कि वो ऐसा बात उसके दिमाग से या सोचों से व उससे निकल रही है, तो आप जान लेना कि वो स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं। लेकिन जो स्वर्गीय पिता की ओर से है, जिनके लिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे, अगर पिता अंदर होगा तो एक बाप के गुण उसके बच्चे में आते कि नहीं आते? जैसा बाप होगा उसके गुण उसके बच्चे में आएंगे। ये शैतान के गुण है, उसके बच्चों में आता है, वैसे हो जाते हैं एकदम, थोड़ी थोड़ी बातों में ईर्ष्या करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कभी बातों को समझते नहीं। और लिखा है लेकिन जो प्रभु के हैं, जिनका पिता, जिनके लिए प्रभु ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, उस मंदिर में, उस टेंपल में, उस शरीर में क्या निकलेगा आप कैसे पहचानेंगे? आप देखिए 22 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल यानी कि स्वर्गीय पिता के जो गुण हैं वो ये है, सबसे पहले प्रेम, सबसे पहले प्रेम है। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, इतना नहीं, यीशु मसीह खुद प्यार है, यीशु मसीह खुद प्यार है। अगर हम में है तो हमें क्या है? प्यार है। क्या आप में प्यार है? प्यार वो नहीं, प्यार आप अभी कह सकते हो कि आप में है, लेकिन वो तब पता चलेगा जब इस संसार के पिता के जो बच्चे हैं, जिनके अंदर वो बुराई के गुण हैं, वो आपके सामने होंगे। वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, दोनों आमने सामने होंगे, दोनों आमने सामने होंगे। और जब वो सामने होगा, इधर सामने खड़ा है कौन? लेफ्ट हैंड साइड में जो संसार के पिता से ग्रसित है, जिसके अंदर संसार के पिता के गुण हैं, और इधर आप खड़े हो जिसके अंदर स्वर्गीय पिता का गुण है। तो वो क्या करेंगे जानते? प्यार आपका कैसे पता चलेगा? तब जब ये आपको बुरा बुरा कहेगा, उकसाएगा, आपको उकसाएगा कि आप जब तक उसकी बात सुनोगे आपको वो उकसाएगा। मोस्टली यीशु मसीह शैतानों से बात नहीं करते थे। संत पौलुस भी, पतरस भी, प्रभु के चेले शैतानों से बातचीत नहीं करते थे तुरंत। क्यों जानते? जितना टाइम उससे आप बातचीत करोगे वो आपको उकसाएगा, अपना गुण आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा। आपके अंदर प्यार है, उसको पता है कि इसके अंदर प्यार है, वो उकसाएगा, अपने गुण, क्रोध बात के दरमियान डालने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो क्रोध आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, प्यार खत्म हो जाएगा। इसीलिए दुष्ट से ज्यादा बात मत करना। वो जितना भी आपको उकसाए, आपका प्यार कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो खत्म कैसे नहीं होगा? उसके लिए आपके अंदर एक और गुण होना चाहिए, वो है सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ पैसेंस लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। पैसेंस होना, अपनी पैसेंस ना खोना। प्रभु के बच्चों में बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसेंस बहुत होता है, बहुत पैसेंस होता है। अगर यीशु है तो पैसेंस, जो थोड़ी थोड़ी बातों में हाई टेम्पर हो जाते हैं उनमें प्रभु की आत्मा नहीं, उनमें यीशु मसीह ये कंफर्म। क्योंकि अगर पिता होगा तो उसके गुण भी आपके अंदर होंगे। क्या आपके अंदर पैसेंस है? क्या आपके अंदर प्यार है? क्या आपके अंदर कृपा है? आप किसी पे तरस खाते हो, किसी पे दया करते हो, तो आप जान लेना कि अगर ये बातें आपसे निकल रही है, इवन आप अपने दोस्त को जिसको आप जानते भी नहीं, थोड़े वक्त से जानते हैं, अगर आप उसके लिए भी दया करते हैं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, आप उनके बच्चे हो, और वो आपके पिता हैं, वो आपके साथ चलते हैं। अगर यीशु चल रहे हैं तो कृपा तो जरूर चलेगी, अगर प्रभु चल रहे हैं तो प्यार जरूर चलेगा। शैतान आएगा, उकसाएगा, लेकिन प्रभु में इतना पैशंस था कि शैतान अपनी हर बार पर हारता था, हर बार पर हारता था। वो आपसे भी हार जाएगा अगर यीशु आपके साथ है। क्या आप प्रभु को ले जाना चाहते हैं? आप ऐसे नहीं ले जा सकते कि पकड़कर। आपको इस वचन पर यकीन करना होगा कि यीशु ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। मतलब ऐसे नहीं कि यहां खड़ा है, नो, इन बिल्ड, पूरा अंदर। आप अकेले नहीं, यीशु आपके साथ। जहां भी आप जाओगे प्रभु आपके। और जानते हैं आप प्रेयर कर रहे हैं तो कितने यीशु मैं देख रहा हूं, कितने यीशु को मैं बोल रहा हूँगा। आप में यीशु है तो सोचिए, मैं आपको नहीं कह रहा, प्रभु को कह रहा, प्रभु मुझे कह रहा। आपकी स्पिरिट को वो समझा रहा है, आपका ख्याल रखता है। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक आधार कार्ड अगर आप लेके जाते हैं तो उसमें आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने फैमिली को, अपने आप और अपनी फैमिली को। उसमें आपके पिता का नाम लिखा है। ये बच्चे खड़े होंगे तो इनके फैमिली रिप्रेजेंट होंगे, इनके माँ बाप रिप्रेजेंट होंगे। स्कूल में आप जाओगे तो कौन रिप्रेजेंट होगा? आपके पेरेंट्स। इसलिए हर बात पर, सर्टिफिकेट पर हो, किसी पर वो कहते हैं पेरेंट्स का सिग्नेचर लेकर आओ, क्योंकि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपनी फैमिली, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का। आप अगर मसीह में हो तो आप मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपकी बॉडी इसका टेम्पल है और आप उसे गंदा रखते हैं, अनक्लीन रखते हैं, और आप उसको लेकर आते हैं। आपने प्रभु को रिप्रेजेंट करना है। आपको बेस्ट, पूरा बढ़िया अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है, और उसमें वचन होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका नहीं ख्याल रखते तो वो आपके साथ चल नहीं पाएगा। सिंपल बात कि आपके अंदर ये प्यार है। अगर आपके अंदर प्यार है तो प्रभु है। और प्यार वो नहीं कि आपको दो चार बात कह दी तो बस। प्यार वो जो आपको कितनी भी बात कहे, आपकी आदत नहीं बदलनी चाहिए। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। कोई आपकी रेस्पेक्ट करे तो आप उसकी रेस्पेक्ट करो, वेल एंड गुड। आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो भी आपको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप अपने आप को बदल नहीं सकते। मसीह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम सब प्रभु से प्यार नहीं कर सकते। प्रभु ने हमसे प्यार किया।
प्यार ये नहीं कि हमने उससे प्यार किया, प्यार ये कि मसीह ने हमसे प्यार किया। हम कैसे कर सकते हैं, हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन उसने हमसे प्यार किया उस परिस्थिति में जब हम उसे जानते भी नहीं थे, हम उसके लायक भी नहीं थे। तो आप अपने आप में देखें, आप किसे लेके चलते हैं, आप प्रेयर करते हैं। लास्ट बात आपको कहता हूं, आप चर्च में आते हैं, आप प्रेयर करते हैं, जानते हैं कौन आपके साथ प्रेयर करता है? कौन करता है? परमेश्वर। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, 26 आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप देखना। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? हाँ, देखो कितनी बड़ी दया है। आप अपनी सिकनेस के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, आप अपनी जरूरत के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, आप अपने आने वाली ब्लेसिंग के लिए प्रेयर नहीं कर सकते, आपको पता नहीं। लेकिन कोई है जो हम में होकर हमें रो रो कर, आप रोते, आप रोते, आप कैसे रो सकते? लेकिन जैसे ही कोई प्रेयर करने शुरू हो जाते हैं तो रो रो के चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना। कौन है वो परमेश्वर की आत्मा। वो उसी वक्त आपके अंदर आ जाता है। एक बॉडी में 2 जन काम कर रहे हैं, आप किसको काम करने देना चाहते हैं? प्रभु को करने देना चाहते हैं कि अपने आप करोगे? अगर आप प्रभु को करने दोगे, आप हर स्टेप पर ब्लेस हो जाओगे, आप हर परिस्थिति में ब्लेस हो जाओगे। प्रभु को करने दो, वो आपको आशीष देगा। अगर आप प्रभु को नहीं करने देते, खुद चलना चाहोगे, खुद चलना चाहोगे, तो आपका ये पैर आगे तो आएगा, लेकिन एक पैर जो रियली आपको जमीन पे खड़ा रख सकता है, वो पीछे रहेगा। क्या आप उस पैर को लाना चाहोगे जिस पैर में यीशु नहीं है? आप वो पैर रखना जिस पैर में यीशु का पैर है। आप वो हाथ रखना जिस हाथ में यीशु मसीह का हाथ है, क्योंकि इस हाथ के अंदर एक हाथ है। वो किसका है? यीशु का। और ये बात किसने कही है? प्रभु ने। और अगर आप ये विश्वास करके हाथ रखते हो तो उस हाथ से किरणें निकलेगी, सामर्थ निकलेगी और वो जगह ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। और अगर आप ये सोचकर हाथ रखते कि मेरा हाथ है, मैं कर लूंगा, तो आप डिफीट हो जाओगे। लेकिन यीशु मसीह का हाथ आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। तो क्या आज अपने आप को आप प्रभु को सौंपना चाहते हैं? मतलब आप में प्रभु है, आप में प्रभु है। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप में कौन है? प्रभु है। आप में वो है और आपसे प्यार करता है, आपका ख्याल रखना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आप आशीष पाओ तो आप आशीषित रहोगे। आज मसीह को अपने साथ लेके जाए। आप आए किसके साथ? आप आए किसके साथ? परमेश्वर के। जाओगे किसके साथ? तो जब आप जाओ तो उससे बात करते जाना है कि प्रभु मुझे यकीन है कि तू मेरे अंदर है, मेरे साथ चल रहा है, मेरे आगे का सफर तेरे नाम में मुबारक हो। और आप मुबारक हो। हालेलुया। आप मुबारक हो गए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोल देगा। 2 चेले प्रभु के साथ चल रहे थे, बातें करते करते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि प्रभु उनके साथ जा रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि कोई और है, मेहमान है, जा रहा है। तो प्रभु ने पूछा, बात करते 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 कि कहने लगे कि क्या बात है जो आप लोग इतने दुखी हैं,
कहता आपको पता नहीं है यीशु मसीह नासरी क्रूस पर चढ़ाए गए और हम सभी लोग दुखी हैं, आपको नहीं पता? किसको कह रहे हैं? प्रभु को। और प्रभु उनके साथ चल रहे और वो दोनों चेले बात करते जा रहे, उनको पता ही नहीं और वो दुखी थे और उनको ये नहीं पता चला कि प्रभु उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चल गया कि प्रभु उनके साथ चल रहे हैं, उसी वक्त उन लोगों ने आशीष पाई। देखिए लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके संग डग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उससे तोड़कर उनको देने लगा। यीशु मसीह उनके साथ शाम तक बैठे, रोटी खाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया, तब भी नहीं जान पाए कि वो प्रभु है। आप रोटी खाते हैं ना, आपके साथ खाता है, आपके टेबल में। क्या आप शेयर करते प्रभु को? आप क्या शेयर करोगे? प्रभु ने रोटी शेयर की, प्रभु आपको रोटी शेयर करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे दास को ना एक गिलास पानी भी दोगे, उसका प्रतिफल तुम्हें। क्यों? आप किसे दे रहे हो? आप किसे दे रहे हो? आप उसे नहीं दे रहे हो जो आपके घर में बैठा है, वो पिएगा। आप उसके दास को दे रहे हो, मतलब उसको देने से पहले वो पानी और वो ग्लास प्रभु ने आपको दी है। आप उसे रोटी खिलाओ, उससे पहले परमेश्वर ने आपको रोटी, आपको गैस, आपको सारी चीजें पहले से प्रोवाइड करा है कि आप उसको दे सको। प्रभु आपसे कभी नहीं लेता, डबल आपको पहले ही देता है। हालेलुया। देखो ये अनजान व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं और उनको पता नहीं कि प्रभु है। रोटी खाने के लिए उन्होंने इनवाइट किया, तो रोटी तोड़ के दे कौन रहा है? क्या मेहमान कभी रोटी तोड़ के देगा? मेहमान तो ये वेट करेगा ना कि आप उसे दो। जैसे ही उनको रोटी दी तो वो क्या कहते हैं, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उसी वक्त उन्होंने जान लिया कि ये हमारा प्रभु है। आज भी प्रभु आपके साथ चलता है, आपके टेबल पे, आपके डाइनिंग रूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम, आपके जॉब प्लेस, आपकी हर जगह पर प्रभु मौजूद है, आपके साथ है। आपको वो ब्लेस करना चाहता है। आपकी रोटियों को भी। आप दुआ करते हैं ना रोटी खाने से? करते हैं ना? कई सारे लोग नहीं करते हैं, आपके लिए प्रभु करता है। ये बच्चे लोग रोटी खाते, खूब खाते, दुआ नहीं करते। प्रभु आपको रोटी दुआ करके देता है कि तू, तेरी रोटी में चंगाई बनी रहे। हालेलुया। तू ब्लेस्ड रहे। ये परमेश्वर का प्यार है। मतलब खुदावंद हमारे गॉड इज इन यू, आपके अंदर, आपके अंदर। हालेलुया। अगर आप हाथ उठाते, किसका हाथ है? किसका? हाँ, इस हाथ में आपने इसे एक लायन बना लिया। किसके हाथ में बना रहे हो? परमेश्वर के हाथ में। और प्रभु ने कहा है, जो कोई भी मेरे मंदिर को खराब करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्मार्ट बने, ब्लेसेड रहो, बढ़िया रहो और प्यार बहुत ज्यादा आप में होना चाहिए। टॉलरेंस आप में ज्यादा होना चाहिए। कितना टॉलरेंस? एक झांपड़ लग गई तो सारा टॉलरेंस खत्म।
मैनू क्यों मारिया, ए नहीं। प्रभु के लोगों में बहुत प्यार होता है, बहुत और बहुत पैशंस होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। कितना भी शैतान उकसाए, वो गाना गाएंगे कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया। क्या आप बिलीव करते हैं कि आज आपके वो साथ है? और आप जिस परेशानी से ग्रसित हैं या जिस भी किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, आप अकेले नहीं गुजर रहे हैं, आपके साथ कौन है? हालेलुया, हालेलुया। वरीड करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके साथ है और वो आपको सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा, वो आपको ब्लेसिंग के पास ले जाएगा, वो राइट टाइम पर आपको लेके जाएगा। ताकि आपको मैं कहता हूं क्यों राइट टाइम पे लेके जाएगा। आप तकलीफ में हो, आपको बोले जा रहे हैं, सारे लोग बोले जा रहे हैं, आप परेशानी में हो, प्रेयर कर रहे हो, सारे बोले जा रहे हैं, वो वेट कर रहा है, आपके साथ है, सुन रहा है, क्योंकि उस बंदे का इंतजार कर रहा है जो आपको साइड में बैठकर धोखा दे रहा है, आया नहीं है। आपको दोस्त तो कहता है लेकिन दोस्त नहीं है। जब तक सारे अंधकार की चीजें कंप्लीटली एक्सपोज होकर बाहर नहीं आ जाती, तब तक परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। वो इंतजार करता है, सबको बाहर निकालता है धीरे धीरे करके, ताकि आप जान लो कि ये तो मेरे साथ था, ये भी मेरा दुश्मन है, तो मुझे पता ही नहीं था। और जिस दिन परमेश्वर ने सारे अंधकार की चीजों को बाहर निकाल दी, उस दिन आपको वो सेपरेट कर देगा। आप कंप्लीटली अंधकार से आजाद हो जाओगे और आप ब्लेस्ड रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए धैर्य के साथ उसका इंतजार करो तो आप आशीष पाओगे। आज की ये फर्स्ट फ्राइडे की प्रार्थना सभा आप सभी के लिए बहुत ब्लेस्ड हो, और मेरी ये दुआ है इस पूरे साल भर इस बात का याद रखना, आप अकेले नहीं, आप में कोई है। कौन है? हालेलुया। आपको अगर कोई बेटा या बेटी नहीं कहता, मत दुखी होना। कोई है जो आपको अपना बेटा और बेटी कहता है, वो आपका पिता है, वो आपका पिता है। आपका बर्थडे हमेशा बनाता है, आपका हैप्पी बर्थडे हमेशा बनाता है। आप उसका एक दिन मनाते हो, वो डेली आपका हैप्पी बर्थडे मनाता है। आप एक बार गाना गाते हो कि हैप्पी बर्थडे टू यू, वो डेली गाता है, डेली आपको दिन देता है, डेली ब्लेस करता है, डेली उसकी करुणा आप में बढ़ती चली जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके आमने सामने होंगे, मतलब एक दिन आपके अंदर से बाहर आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए बच्चे जितने भी हैं, तुम लोग दुआ करना कि प्रभु तुम्हारी आंखों को खोले कि तुम यीशु मसीह को आमने सामने देख सको। हमारे चर्च में लोग प्रभु को देखें, प्रभु के साथ बात किए, प्रभु ने उनको अपना दर्शन दिया है। तुम लोग भी बच्चे लोग ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमें तुझे, जिस दिन आपकी मुलाकात प्रभु से हुई, सब चेंज हो जाए। हालेलुया। इसीलिए अच्छा है कि खुदा को अपने साथ लिए चलो और उसे कहो प्रभु मुझे कभी अलग ना करना। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज मसीह को अपने साथ लेकर जाएंगे वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और अपनी प्रेयर में इस बात को याद कर रखना, तुम अकेला नहीं प्रेयर कर रहा, प्रेयर रूम में कौन कर रहा है? हालेलुया। हाँ, मतलब दो हो सॉलिड पावर है। हालेलुया। बाकी पीछे वो शैतान तो खड़ा होगा ही, लेकिन तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन प्रेयर कर रहा है? हालेलुया। और जो ये सोचते हैं कि मैं अकेला प्रेयर रूम में प्रेयर कर रहा हूं, तो पंखा का हवा से अगर कपड़ा भी उतर जाएगा बोलेगा हाँ आ गया है। लेकिन अगर आप ये विश्वास कर रहे हो कि प्रभु आपके साथ प्रेयर करता है, तूफान आए चाहे कुछ भी आए, आपको कुछ भी होगा से खुदा आपके साथ हो, आपको बहुत ब्लेस करे। कहने के लिए मेरे को प्रभु और आप लोगों के लिए कहने के लिए कहता है कि मैं